नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, आदमखोरों का स्वर्ग पार्ट 2। और फिर अगले दिन लक्षद्वीप में हेलीकॉप्टर इस घने जंगल पर उड़ाना ईंधन की बर्बादी है ध्रुव। नागो द्वीप के जंगलों में इंसान तो क्या, जानवर भी रहने से घबराते हैं। तो फिर हमारी मंजिल शर्तिया यहीं पर होगी मिस्टर भंडारी। ध्रुव गलत नहीं था, उसकी मंजिल यहीं पर थी। नरसिंह, नरसिंह स्वामी, जंगल पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। क्या? वह जरूर हमारी टोह लेने आया होगा। यह सब जानू कहाँ की गलती का नतीजा है। खैर, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। और शाम को जब ध्रुव जंगलों का हवाई सर्वेक्षण करके लौटा तो एक नई मुसीबत को इंतजार करते पाया। आपको एसपी साहब ने तुरंत हेडक्वार्टर में बुलाया है। पुलिस हेडक्वार्टर में। यह केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे। मुझे जब तक केंद्र सरकार का सीधा आदेश नहीं मिलता, मैं किसी छानबीन की अनुमति नहीं दूंगा, समझे? हमारा विभाग वैसे ही काफी ज्यादा व्यस्त है। परी कथाओं की छानबीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नाउ गेट आउट। निराश ध्रुव बाहर निकला। यानी अब मुझको एसपी साहब को संतुष्ट करने के लिए ठोस सबूत जुटाने पड़ेंगे, और यह काम मुझको अकेले ही करना है, एकदम अकेले। अरे ध्रुव, यहाँ पर टैक्सी, उस मोटरसाइकिल का पीछा करो। लगभग 15 मिनट बाद तो यहाँ पर रुका है ध्रुव। ध्रुव सपने में भी नहीं सोच सकता था कि लक्षद्वीप में भी कोई उसे पहचानता है। अगला पूरा दिन ध्रुव ने घने जंगलों के नक्शों के गहन अध्ययन में बिताया, और फिर शाम को जब वह उठा तो पूरे जंगल का नक्शा उसके दिमाग में छप चुका था। वह फिर से जंगलों की तरफ बढ़ चला। टैक्सी, उस मोटरसाइकिल के पीछे चलो। आइए, जल्दी अंदर बैठिए। आधे घंटे बाद ध्रुव घने और बेहद जंगलों के छोर पर खड़ा था। पूरा जंगल एक भयावह खामोशी धारण किए हुए था। एक पत्ता तक नहीं खड़क रहा था। लेकिन ध्रुव ऐसे ही भयानक खतरों के बीच में पल कर बड़ा हुआ था, और खतरों से भिड़ना उसका शौक था। हेलीकॉप्टर से मैंने इसी दिशा में लगभग 2 किलोमीटर अंदर एक जानवर नुमा इंसान देखा था। अगर मैं भंडारी को उस वक्त का यह बताता तो वह मेरी बात को फिर हंसी में उड़ा देता। ध्रुव अपने ही ख्यालों में उलझा था और उसका पीछा जारी था। तभी जमीन पर गिरे सूखे पत्ते खड़खड़ा रहे हैं। कोई झुंड इधर ही आ रहा है। किसी एक जानवर के चलने से इतने पत्ते नहीं खड़क सकते। बेहतर होगा अगर मैं उनके रास्ते से हट जाऊं। पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज क्रमशः पास आती गई, और ध्रुव ने अपने पीछे नजर न रखने की घातक गलती कर दी। उसका बदन एक विशाल कुंडली में कस गया। उसके सीने की हड्डियां चटकने लगी, सांस रुकने लगी। ध्रुव ने नजर उठाई, हिस, और उसका खून सर्द हो गया। लेकिन उसने होश नहीं खोया। अगर उसका जहर मेरे बदन में प्रवेश कर गया तो संसार की कोई भी दवा मुझको नहीं बचा पाएगी। तीव्र विष से भरे नुकीले दांत ध्रुव की तरफ पड़े। मौत अगले ही मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन ध्रुव का दिमाग आजाद था। सांप की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पूंछ होती है। ध्रुव के भारी जूते हवा में उठे और सर्फ मानव की पूंछ पर आ गिरे। सर्फ मानव चीख कर पलटा। ध्रुव के सीने पर दबाव डालती उसकी कुंडलियां खुल गई। इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए ध्रुव ने पास की डाल से एक सख्त और नुकीली टहनी तोड़ ली। उसका हाथ बिजली सी तेजी से आगे बढ़ा। टहनी सर्प मानव के तालू में बैठ गई। सर्प मानव ने तेजी से मुंह बंद करना चाहा, लेकिन नुकीली टहनी पैने तीर की तरह उसके तालू को छेदती हुई उसके मस्तिष्क में घुस गई। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। 1 मिनट तड़पने के बाद सर्प मानव का शरीर शांत हो गया। ध्रुव का पीछा कर रही आकृति भी चकित रह गई। वाह, इतने खतरनाक प्राणी को इतनी आसानी से खत्म कर सकने वाला व्यक्ति सिर्फ ध्रुव ही हो सकता है। इन प्राणियों की ऊपरी खाल तो जरूर सख्त है, परंतु अंदरूनी भाग हमारी तरह ही कोमल और मुलायम है। पर इसके चक्कर में तो मैं उस झुंड को भूल ही गया जिससे बचने के लिए इस पेड़ पर चढ़ा था। पत्तों के चरमराने की आवाज पेड़ के नीचे तक आ चुकी है। ध्रुव ने पत्ते हटाकर सावधानी से नीचे झांका, और तभी वह विशालकाय पेड़ बुरी तरह से हिल उठा। तो यह है वह झुंड जिसके चलने से इतने पत्ते चरमरा रहे थे। इस बार ध्रुव के सामने वास्तव में उसकी मौत का फरमान था। इससे पहले कि ध्रुव कूद कर किसी दूसरे पेड़ पर जा सकता, दूसरी टक्कर लगी और वह भीमकाय पेड़ जड़ से उखड़ गया। बचने का एक ही रास्ता है कि मैं पेड़ के गिरने की विपरीत दिशा में कूदूं, जिधर यह गैंडा खड़ा है। आह! स्वामी जानते थे कि तुम अपनी मूर्खता से बाज नहीं आओगे, इसलिए उन्होंने हम सबको सतर्क कर दिया था। भारी भरकम पैर ध्रुव को कुचलने के लिए आगे बढ़ा, परंतु ध्रुव की विद्युत गति ने उसे बचा लिया।
इस तरह इसका सामना ज़्यादा देर तक नहीं किया जा सकता, इसलिए अब मुझको वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। अगले ही पल ध्रुव के हाथ में एक पिस्तौल चमकी और पलक झपकते ही गोलियां दागी, लेकिन वे बेअसर रही। हा हा हा, अरे मूर्ख, इन मामूली पिस्तौले से तो साधारण गैंडों पर भी असर नहीं होगा। फिर मैं तो गैंडा मानव हूँ। लगता है ध्रुव को मेरी मदद की जरूरत है। ध्रुव का पीछा कर रही आकृति समझ गई कि मदद का वक्त आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह आकृति नीचे उतरती, ध्रुव तेजी से एक तरफ भागा। मुझसे बचकर भागना असंभव है बच्चे। गैंडा मानव भी तेजी से ध्रुव के पीछे भागा, ठीक वैसा ही जैसे मैंने सोचा था। यह बिना सोचे समझे मेरे पीछे आ रहा है। अगर मुझको इस जंगल का नक्शा सही रूप से याद है तो इसके आगे दलदल शुरू हो जाता है। ध्रुव रुका और पलटा। रुक गया। हा हा, तो तुम शांति से मरना चाहते हो? डरो मत, 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। वह ध्रुव को पकड़ने लपका, लेकिन ध्रुव तेजी से एक तरफ हट चुका था। यह क्या? यह तो दलदल है। अपनी सारी अमानवीय ताकतों के बावजूद तड़पते गैंडा मानव का शरीर धीरे धीरे दलदल में गायब होने लगा और शीघ्र ही दलदली जमीन ने गैंडा मानव को पूरा निगल लिया। ध्रुव फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। वाह वाह, मेरे रिवॉल्वर की गोली गैंडे के शरीर में घुसने को बेताब थी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ध्रुव की मंजिल अब सामने थी। इस घने जंगल में यह आधुनिक इमारत और इसके पहरे पर गश्त लगाते ये मानव पहरेदार। अगर इस जंगल में कहीं इन प्राणियों का अड्डा है तो यह यही होगा, और इन मानव पहरेदारों से सिद्ध होता है कि ये प्राणी वास्तव में मनुष्य ही हैं और ये किसी यंत्र के सहारे ऐसे बने हुए हैं। मैं इस तरह के 3 प्राणियों से मिल चुका हूँ। अब सवाल यह है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो इन तीनों ही प्राणियों के पास थी। सोचो ध्रुव, सोचो। परंतु तभी एक गुर्राहट ने उसकी विचारधारा तोड़ दी। मिल गया, मिल गया। ध्रुव संभल भी न पाया था कि तड़ाक! आह! ध्रुव थक गया है, वह शायद इससे न जीत सके। ध्रुव वास्तव में थोड़ी थकान महसूस कर रहा था। उसमें अपनी तरफ बढ़ता खतरनाक पंजा रोकने तक की ताकत नहीं बची थी कि तभी 1 मिनट, यह कलाई पर बंधा पट्टा। हाँ, यही तो है वह चीज जो उन तीनों के पास थी। बाएं हाथ की कलाई पर बंधा यह पट्टा। इस ख्याल ने ध्रुव में एक नई शक्ति का संचार कर दिया। यह शक्ति थी सत्य की, न्याय की, आह! और दृढ़ विश्वास की। भेड़िया मानव में इस शक्ति को सह पाने की ताकत नहीं थी। यह तो गया, अब देखना है कि इस पट्टे का क्या रहस्य है। ध्रुव ने पट्टा खोला और धीरे धीरे उसकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने भेड़िया मानव सिर्फ मानव रह गया। तो मेरा ख्याल सही था। वाह, तो यह है इन जानवरों का रहस्य। अब देखना यह है कि यह पट्टा मुझ पर असर करता है या नहीं। ध्रुव ने पट्टे का लॉक दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी इस पट्टे के अलावा कोई और चीज भी है जो इनको ऐसा प्राणी बनाती है। अब सवाल अंदर घुसने का है और जवाब है गश्त लगाकर इधर आ रहा यह पहरेदार। और 2 मिनट बाद जब ध्रुव इमारत की ओर बढ़ा तो उसको पहचानना नामुमकिन था। ओह, यह भेड़िया इधर ही आ रहा है। मिला कहीं नहीं। और ध्रुव बेधड़क अंदर घुसता चला गया। ओह, ध्रुव तो अंदर गया और यह शैतान पहरे पर खड़ा हो गया। इसके हटने का इंतजार करना बेकार है। वह गश्त लगाता पहरेदार जैसे ही मोड़ पर मुड़ेगा, मेरा रिवॉल्वर निशाना ले लेगी। इनकी खाल इतनी मोटी है कि गोलियां शायद असर ना करे, लेकिन आदमी या जानवर, सबके शरीर में एक ऐसी जगह जरूर होती है जहां गोलियां बेअसर रह जाती, और वह जगह है आंखें। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से एक हल्की सी पिट की आवाज हुई। निशानेबाज का निशाना हमेशा की तरह अचूक था। वह आकृति तेजी से आगे लपकी, इससे पहले कि पहरेदार वापस आए। मैं इसको ठिकाने लगाकर इमारत के अंदर हो लूं। लेकिन किस्मत कुछ और ही खेल दिखा रही थी। अरे, पीटर अभी यहीं तो आकर खड़ा हुआ था, कहाँ चला गया? ओह, और जमीन पर खून के ये धब्बे, घसीटे जाने के निशान। ये निशान झाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, और झाड़ियों के बीच थी भेड़िया मानव पीटर की लाश। अंदर यहाँ तो अत्याधुनिक शस्त्रों का भारी स्टॉक है। इतने हथियार तो एक सेना के लिए भी ज्यादा है। इन प्राणियों का इरादा क्या है? दूसरी तरफ आंख में गोली। सर्प मानव नूरा और गैंडा मानव रासुका भी वापस नहीं आए हैं। इन सबका सिर्फ एक मतलब है कि ध्रुव यहाँ आ चुका है। ध्रुव इस नई आफत से बेखबर था। शीत कक्ष में रखी बोतलों और जारों की लाइन और ये लेबल, हर हिंसक जीव के नाम की एक शीशी या जार है।
सिर्फ सिंह के नाम का जार नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही नरसिंह है और एक ही रहेगा। तो तुम, आप बोल नादान, तो इस वक्त दुनिया के होने वाले शहंशाह के सामने खड़ा है। सीखने में वक्त लगता है सेवक, वक्त लगता है। पहले इसको इसके असली रूप में लाओ। तुम्हारी कलाई का पट्टा बता रहा है कि तुम पर इसने असर नहीं किया, हालांकि तुम इसका रहस्य जान चुके हो। तुमको मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शीघ्र ही तुम भी हम में से एक बनने जा रहे हो। इन बोतलों में वे सूक्ष्म जीवाणु कैद हैं जिनको वैज्ञानिक जीन्स कहते हैं। इन जीन्स के एक बार मानव शरीर में प्रविष्ट होने के बाद जब यह पट्टा पहना जाता है तो इस पट्टे में लगे यंत्र उन जीवाणुओं को सक्रिय कर देते हैं और फिर जब तक यह पट्टा चालू रहता है मानव पशु मानव बना रहता है। अब तुम बताओ, तुमने भेड़िया मानव पीटर की आंख में गोली क्यों मारी? गोली? मैंने उसे कोई गोली नहीं मारी। खैर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से तुम मेरे मुख्य सहायक बनकर रहोगे। जखीरा, इसको बाघ के जीन्स पिलाओ। हा हा हा। एक बार जीन्स इसके शरीर में प्रविष्ट हो गए तो फिर यह हमेशा के लिए हमारा गुलाम बन जाएगा। आदमखोरों की भीड़ में घिरा असहाय ध्रुव। लेकिन फिर क्या हुआ? वह ध्रुव के पीछे परछाई की तरह लगी आकृति कौन थी? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो स्वर्ग की तबाही में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।